बातें हैं जो हमें आप सबको करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आप सब बहुत शादी अटेंड किए होंगे, गए होंगे, लेकिन इस तरह डायरेक्ट कभी शायद कहीं दिखा नहीं होगा। पहली बार बिना कुछ बोले, कुछ समझे, डायरेक्ट एक दूसरे का, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो सबके जीवन में। क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा हो कि किसी स्पेशल की ज़रूरत ना पड़े। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के मालिक स्वयं बन सके, अपने जीवन को किसी भी नए कार्य में वो स्वयं कर सके। इसलिए इन सारी चीज़ों को आसान बनाया जा रहा है। आसान, जब तक हम स्वयं करना नहीं सीखेंगे और आसान तरीके से हर चीज़ों को नहीं करेंगे, तब तक हम जो है अपने परिवार को बहुत आगे तक नहीं लेकर जा सकते हैं। और हमें उन सारी रीतियों को और रिवाजों को दूर करना है। सारे रीति रिवाजों को दूर करना है जो लोगों से लोगों की आज़ादी को छीने, जो लोगों को अंधकार और कर्जदार बनाए, लेकर जाए ज़बरदस्ती। ऐसी रिवाजों को हमें जड़ से ख़त्म करना है और जीवन को हर एक उस मौके को आसान बना देना है। इतना आसान बनाना है कि उसे कोई भी कर सके या करवा सके। ठीक है, अब आगे की कार्यवाही थोड़ा सा इस तरह होगी। रही बात शादी का, तो शादी क्या है? फूल माला का मिलन नहीं होता। ध्यान दीजिए बात। शादी जो है फूल माला का या किसी भी रीति रिवाजों का मिलन नहीं होता है। शादी का मतलब है दो दिलों को मिलना, दो विचारों को एक साथ एक करना ही शादी है। अगर हम शादी करते वक्त बहुत सारा कुछ दिखा के करते हैं, बहुत सारा कुछ लुटा के करते हैं, अगर हमारा विचार नहीं मिलता है तो जीवन भर वो शादी ठीक से चल नहीं पाएगी। ठीक उसी तरीके से चलेगी जैसे दो दिशा में जाने वाले दो इंसान को किसी एक रस्सी में बांध दिया जाए, जो जिंदगी भर कुछ समय उसको वो घसीटेगा, कुछ समय दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को घसीटेगा। अब दो शादी से ही आगे का जीवन चलना प्रारंभ होता है, ये सबको मालूम है। अगर जिस भी वैवाहिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में अगर एक इंसान का विचार दूसरी तरफ जा रहा है और एक इंसान का विचार दूसरी तरफ जा रहा है, तो परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और हमें आपको तरक्की की बहुत आवश्यकता है। परिवार को बहुत आगे हर क्षेत्र में लेकर जाने की आवश्यकता है, चाहे शिक्षा हो, चाहे धन हो और चाहे अंधकार से मुक्ति हो। हर क्षेत्र में हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर हम विचारों को एक करके नहीं चलाएंगे और नहीं चलेगा कोई भी परिवार, वो परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी शिक्षित हो। ठीक है, इसलिए सारे रीति रिवाजों को ख़त्म किए और बहुत सारी चीज़ों को बुद्ध साहब ने ख़त्म किए, बहुत सारी चीज़ों को बाबा साहब ने ख़त्म किए। बाबा साहब भी वो नहीं चाहते कि कोई शादी करिए तो हम कंगाल हो जाएं, कोई शादी करिए तो हम कंगाल हो जाएं। इसलिए संविधान में एक नियम बना के गए हैं कि अगर आप कहीं भी कोई धन नहीं है आपके पास, तो इनके कलम लिखे गए शब्दों से जो भी संविधान एक कानून बनाए, जो भी धारा बनाए हैं, उस धारा से एक दूसरा व्यक्ति पति पत्नी बन सकता है और अपने जीवन को आगे लेकर जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, हमने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उम्र आपसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी उम्र हमारी गुजरी है,
हमने आज तक अपने जीवन काल में बहुत सारी शादियां देखी हैं, शादी के बाद की यात्रा की जो जिंदगी है उसको भी देखे हैं, लेकिन बहुत ही 100 में 10% ऐसे परिवार देखे हैं जो पति पत्नी का विचार एक साथ मिलता हो। नहीं तो पूरा जीवन का एक दूसरे को मनवाने में, एक दूसरे को पत्नी को अपने जैसा बनाने में और पति को अपने जैसा बनाने में उम्र निकल जा रही है, लेकिन कोई किसी के जैसा बन नहीं पा रहा। लेकिन हमारे अंदर की और इस राह पे, जिस राह पे हम सभी लोग चलते हैं, उस राह के वास्ते हमें पूरा भरोसा है ये तो जोड़े के ऊपर कि इन जोड़ों में कभी दरार नहीं आएगी। कोई भी विचार होगा तो चाहे जब तक दोनों लोग अपना अपना विचार, कोई भी समस्या आएगी जीवन के अंदर, ऐसा नहीं कि जीवन चलेगा समस्या नहीं आएगी। जब भी समस्या आएगी जीवन के अंदर तो उसमें अपना अपना विचार प्रकट करना है और जिसका विचार उत्तम रहे उसी विचार को दोनों लोग अपना लेना है। ठीक है, ये काम करना है। और कभी भी दुख आए तो दुख में हम लोगों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए हमेशा साथ देना है। और कभी भी झगड़ा देखिए कहाँ से शुरू होती है, जब हम कोई भी गलत बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं या अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी जीवन के अंदर ऐसी कोई भी बाधा आ जाए जहाँ पे समस्या आना चालू हो जाए, तो उसका एक ही तरीका है समस्या से निकलने का कि दोनों लोग अपना अपना विचार प्रकट करेंगे और जो उत्तम विचार होगा बिना शर्माए, पति चाहे पत्नी का विचार उत्तम होगा या पति का विचार होगा उत्तम होगा, तो उसको दोनों लोगों को अपना लेना है, किसी थर्ड पार्टी में जाने से। क्योंकि ज़्यादातर हम देखे हैं दो लोगों के बीच का मामला अगर तीसरा सुलझाने का मौका किसी को मिलता है तो मामला कभी सुलझता नहीं है, वो बढ़ता जाता है। इसलिए कोई भी मैटर जीवन में आए उसे सबसे पहले दोनों लोगों को सुलझाना है। और ये बंधन एक दिन का नहीं है, ये हमेशा का, जब तक सांसें चलेगी तब तक आप दोनों लोग पति पत्नी के रूप में रहेंगे, समाज के अंदर, देश के अंदर या जहाँ भी रहेंगे, घर पे, परिवार में। इसलिए इसके बाद की यात्रा अब दोनों लोगों को एक जिम्मेदार पति और पत्नी के रूप में मिल के निभाना है और निभाना ही है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके आगे का ज़्यादा बात ना करते हुए इसके आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। और बहुत सारे शर्तें हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम चाहेंगे खड़े हो जाए। अब आप बोलिए कि मैं राजेश कुमार ये पूरे समाज को और बाबा साहेब बुद्ध और इनके बताए हुए रास्तों को साक्षी मान करके और 5 तत्वों को साक्षी मान करके नेहा जी को विद्या भारती को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। और जीवन में कोई भी कष्ट आएगा हम उस कष्ट का पूरा निवारण करेंगे। मैं विद्या भारती पूरे समाज और 5 तत्व प्रकृति को बाबा साहेब बुद्ध को साक्षी मानते हुए राजेश कुमार जी को अपना पति स्वीकार करती हूँ। और हमारे जीवन काल में कोई भी समस्या आएगी
बिना बहस किए हुए उन सारी समस्याओं का निदान हम दोनों लोग मिलकर करेंगे और इस जीवन को सफल बनाएंगे। एक अच्छा जीवन जी करके समाज को दिखाएंगे कि पति और पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए और हम दोनों मिल करके इस समाज के लिए प्रेरणादायक बनेंगे कि हमारे जैसा जीवन सभी लोग जिएं। अब आज से मैं राजेश कुमार, मेरी शादी विद्या भारती के साथ संपन्न हुई और आज से मैं ये शपथ लेता हूँ सबके सामने कि सामाजिक संविधान का और हमारे देश के जितने भी लोग हैं एक अच्छा नागरिक बनकर दिखाऊंगा, एक अच्छा नागरिक बनकर दिखाऊंगा और उसके बाद कोशिश यही करेंगे पूरा जीवन कि बिना दुख आए इस जिंदगी को जीकर दिखाऊंगा और इसका प्रतीक बनूंगा और पूरा जीवन साथ दूंगा। कभी भी खुशियों की कमी ना होने पाए, हमेशा इनकी झोली खुशियों से भरी रहे और कोई भी दुख इन तक पहुंच ना पाए। थैंक यू, धन्यवाद।